एक साइको लवर की लव स्टोरी। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें सिद्धार्थ नाम का लड़का दिखता है जो एक घर में घुसता है और सामान तोड़ने लगता है और गुस्से में कहता है इंदू कहाँ है। वो बार बार इंदू के बारे में पूछता है। इंदू की फैमिली डरी हुई थी, वो एक रूम में छुपे हुए थे। डर के मारे सिद्धार्थ दरवाजा तोड़ के आता है। इंदू का भाई गुस्से में कहता है इंदू यहाँ नहीं है, तुम हमें 3 महीने से क्यों टॉर्चर कर रहे हो। सिद्धार्थ एक ग्लास तोड़ के इंदू के भाई के गले में लगाता है और इंदू के बारे में पूछता है। इंदू के भाई को पता था अगर उसने सिद्धार्थ को इंदू की लोकेशन नहीं बताई तो सिद्धार्थ उसे जान से मार देगा। वो बताता है इंदू हॉस्टल में है। सिद्धार्थ गुस्से में जाता है। इंदू के पापा कहते हैं बेटा हमें टॉर्चर करने से अच्छा मार क्यों नहीं देते। सिद्धार्थ कहता है अगर मुझे इंदू बताई भी लोकेशन पे नहीं मिली तो मैं यहाँ इंदू के बारे में पूछने नहीं, तुम सबको मारने ही आऊंगा। और वो जाता है। बाद में सिद्धार्थ की फैमिली वाले इंदू के घर का सारा सामान रिप्लेस करते हैं जो सिद्धार्थ ने तोड़ा था। वो हर बार यही करते थे क्योंकि सिद्धार्थ के घर वाले काफी अमीर थे और इसीलिए उसे इंदू के घर वाले कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सिद्धार्थ गार्ड को मारते हुए जल्दी हॉस्टल के अंदर घुसता है। इंदू ड्रेस चेंज कर रही थी। सिद्धार्थ अंदर जाता है। वो कहता है सॉरी मैं बाहर खड़ा हूँ। इंदू कहती है क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हर बॉडी पार्ट कई बार देखा है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरा पीछा छोड़ दो। सिद्धार्थ कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं पागल हो रहा हूँ। वो सॉरी कहते कहते किस करने की कोशिश करता है। इंदू थप्पड़ मारती है और सिद्धार्थ बेहोश होता है। वो नशे में था और 3 पास में जाता है। जब इंदू पहली बार इस कॉलेज में आई थी वो पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट थी। वो कंप्यूटर रूम में जाती है। सिद्धार्थ वहीं था। वो कहता है मेरा काम बस होने वाला है, किसी को अंदर मत आने देना। इंदू हैरान थी, बिना इंदू के कहे सिद्धार्थ समझ गया था। इंदू यही करती है। सिद्धार्थ अपनी कार में आता था ब्रश करते करते। इंदू और हैरान होती है। प्रोफेसर कुछ स्टूडेंट्स को लेट होने पे भगा देता है, लेकिन जब सिद्धार्थ लेट आता है प्रोफेसर उसे कुछ नहीं कहता और सिद्धार्थ बिना बैग के आया था। उसके बगल वाला उसे एक पेज देता है और पेन देता है और वो थोड़ी बहुत चीजें नोट करता है जो प्रोफेसर लिखवाते थे और बिना कुछ बोले उठ के वहां से चले जाता है। इंदू के मन में क्यूरियोसिटी आती है। वो सिद्धार्थ को फॉलो करती है और सिद्धार्थ डेली यही करता था। एक दिन प्रोफेसर उससे सवाल पूछता है। इंदू को लगता है सिद्धार्थ अब फंसेगा, लेकिन सिद्धार्थ और डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है। सब और हैरान होते हैं। इंदू एक लड़की से पूछती है मुझे लगा ये परवर्ट स्पॉइल लीडर, लेकिन इसकी नॉलेज अलग ही लेवल की है। लड़की बताती है चाइल्ड प्रोडिजी है, बॉर्न जीनियस। और इंदू सिद्धार्थ को बुक्स पढ़ते देखती है और सीन प्रेजेंट में आता है। सिद्धार्थ को बेहोशी की हालत में घर लाया जाता है। उसकी माँ परेशान थी। ईसीपी आता है और कहता है मैं सिद्धार्थ के पापा का क्लासमेट था, इंदू के पेरेंट्स ने कंप्लेंट डाली थी, लेकिन जब मुझे पता चला सिद्धार्थ है तो मैं इसे घर ले आया। वो एसीपी सिद्धार्थ के बारे में जानना चाहता था। उसने साइकोलॉजी में पीएचडी करी थी। वो कहता है मैं शायद ये सॉल्व करवा दूं। इंदू स्टेशन आई थी और उसने कंप्लेंट करने से मना किया। सिद्धार्थ की माँ कहती है कुछ नहीं हो सकता। एसीपी कहता है मैं स्टोरी जानना चाहता हूँ। सिद्धार्थ की माँ बताती है पहले आपको सिद्धार्थ के बारे में जानना होगा और सीन पास्ट में जाता है। सिद्धार्थ के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्हें बुक का काफी शौक था। उन्होंने अपने घर में बड़ी लाइब्रेरी बनवा रखी थी, लेकिन उन्हें शादी के 10 साल बाद बच्चा हुआ था, इसीलिए वो सिद्धार्थ को काफी प्यार करते थे। वो सिद्धार्थ की साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए उसे साइकोलॉजी और फिलोसॉफी की बुकें पढ़ के सुनाते थे। सिद्धार्थ को इंटरेस्ट आने लगा। वो दिन रात बुक्स पढ़ने लगा। उसकी माँ को उसकी फिक्र होती थी। वो उसे बाहर खेलने के लिए भेजती है जबरदस्ती, लेकिन सिद्धार्थ नहीं जाता। उसकी दुनिया बुक्स बन गई थी। एक दिन उसे चोट लगती है। उसकी माँ हैरान होती है और कहती है तुम रोई नहीं। सिद्धार्थ कहता है रोने से दर्द कम नहीं होने वाला, इसलिए रो के क्या फायदा। वो दवाई लगाता है। उसकी माँ को ऑर्डर लगता है क्योंकि सिद्धार्थ को ज्यादा ही लॉजिकल हो गया था बुक्स पढ़ के। पर एक दिन सिद्धार्थ के दादा की डेथ होती है। सिद्धार्थ के पापा काफी उदास थे। सिद्धार्थ कहता है आप इतना रो क्यों रहे हो, सबको एक दिन मरना ही है। और उस दिन के बाद से सिद्धार्थ के पापा को भी सिद्धार्थ के लिए डर लगने लगता है। और एक दिन सिद्धार्थ बुक पढ़ रहा था और उसे भूख लगती है। बुक पढ़ते पढ़ते वो अपनी माँ से खाना मांगता है। उसकी माँ लाने के लिए जाती है, लेकिन सिद्धार्थ इंतजार नहीं कर पाता। वो पत्तियां खाने लगता है पेड़ से तोड़कर। उसकी माँ कहती है चिकन खा लेना। सिद्धार्थ कहता है क्या फर्क पड़ता है, हमें भूख लगने पे खाना चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता हम क्या खाएं, बस हमारा पेट भरना चाहिए। और सिद्धार्थ कहीं भी सोने लगता है। रोड पे भी उसके दोस्त आते हैं और कहते हैं रोड पे क्यों सो रहा है, घर में एसी में सो। सिद्धार्थ कहता है हमारी बस नींद पूरी होनी चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता बेड पे सोए या रोड पे। उसके पापा उसे घर ले जाते हैं। उसके पापा डरे हुए थे, इसलिए वो फिर से सारी बुक्स हटाते हैं। उसके लिए एक कॉलेज खोलते हैं ताकि सिद्धार्थ नॉर्मल लाइफ जी पाए। लेकिन एक लड़का मिसअंडरस्टैंडिंग में सिद्धार्थ की माँ को बिच कहता है। सिद्धार्थ काम भी कहता है मेरी बात बिच नहीं है, तुम्हें वापस चेक करना चाहिए। लड़का भी हैरान होता है। सिद्धार्थ के अंदर इमोशन नहीं थे, वो लॉजिकली सोचता था हर चीज और सीन प्रेजेंट में आता है। सिद्धार्थ को जैसे ही होश आता है वो बाहर जाता है और उसके बाद एसीपी इंदू के पास जाके आगे की स्टोरी पूछता है। इंदू बताती है उसे धीरे धीरे सिद्धार्थ पे इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन एक दिन एक लड़की सिद्धार्थ को प्रपोज करती है। सिद्धार्थ कहता है इंसान को प्यार की नहीं सेक्स की जरूरत होती है और मुझे जब इसकी जरूरत लगती है मैं किसी के साथ भी कर सकता हूँ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे सामने है। लड़की कहती है मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। सिद्धार्थ कहता है अभी मेरा मन नहीं है। इंदू ये सब सुन के हैरान रह जाती है और उसके बाद सिद्धार्थ बुक पढ़ रहा था। वो अचानक देखता है इंदू उसके सबसे क्लोज है, लेकिन जैसे ही एक लेडी आती है जो साफ सफाई कर रही थी, सिद्धार्थ देखता है लेडी ज्यादा पास है। वो उसके साथ रूम में जाता है। इंदू समझ जाती है। वो गुस्से में कहती है तुम जब चाहे किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते, तुम कॉलेज का माहौल खराब कर रहे हो, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ। सिद्धार्थ कुछ नहीं कहता। इंदू एक लड़की को बताने लगती है और वो लड़की कहती है ये कॉलेज सिद्धार्थ के पापा का ही है। और सीन प्रेजेंट में आता है। सिद्धार्थ इंदू के कॉलेज आता है। इंदू का भाई अपने दोस्तों के साथ सिद्धार्थ को बहुत मारता है। सिद्धार्थ बार बार इंदू इंदू कह रहा था। बाद में एसीपी इंदू के पास जाता और कहता है मुझे एक चीज समझ नहीं आई, लव भी इमोशन है, सिद्धार्थ के अंदर ये कहां से आया, तुमने ऐसा क्या किया। इंदू कहती है उसने मुझे प्रपोज किया था। एसीपी और हैरान होता है और सीन पास में जाता है। इंदू को धीरे धीरे सिद्धार्थ में इंटरेस्ट खत्म हो गया था
वो पढ़ाई में ध्यान देती है। कॉलेज का डीन सिद्धार्थ को एक कंपटीशन में जाने से मना करता है क्योंकि वो हर बार जीत रहा था। वो दूसरे स्टूडेंट को मौका देना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ मना करता है क्योंकि वो हमेशा चेक करते रहना चाहता था कि वो कहाँ स्टैंड करता है। इंदु भी उसी कंपटीशन में जाती है और सिद्धार्थ और इंदु के बीच टाई होता है। सिद्धार्थ काफी हैरान हो जाता है ये रिजल्ट देख के और बाद में दोनों के बीच एक स्पीच बैटल होती है। सिद्धार्थ कहता है पुराने टाइम से इंसानों की बस 3 चीजों की नीड है, खाना, सोना और सेक्स। बाकी नीड इंसानों ने खुद बनाई थी इमोशन में फंस अपने प्लेजर के हिसाब से, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। हमें लॉजिकल रहना चाहिए और अपनी बेसिक नीड को समझना चाहिए। बस लाइफ एक टाइम में बॉर्न से डेथ तक का जो हम स्पेंड करते हैं बस। और इसके बाद इंदु अपनी स्पीच देती है और कहती है माना लॉजिक लाइफ में होना चाहिए, लेकिन वो सब चीजें नहीं होती। इमोशन भी जरूरी है। जब एक माँ 9 महीने बाद अपने बच्चे को जन्म देती है, उसकी खुशी आप लॉजिक से डिफाइन नहीं कर सकते। माना लाइफ में जो हम कई चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, जब बहुत सारे इमोशन फील करते हैं, उसे कहते हैं अपनी लाइफ की जर्नी। सिद्धार्थ शॉक होता है, इंदु जीत जाती है और डीन और हैरान होता है क्योंकि ना सिर्फ इंदु कॉम्पिटिशन जीती थी, वो पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई थी और सिद्धार्थ पहली बार सेकंड आया था। सिद्धार्थ पहली बार क्लास में टाइम से पहले आता है, सब हैरान होते हैं। एक लड़का उसका मजाक उड़ाता है, इंदु को भी हंसी आती है। सिद्धार्थ गुस्से में कहता है ये मत समझना कि तुम कॉम्पिटिशन में जीत गए तो तुम मुझसे बेहतर हो, मैं कई चीजों में तुमसे बेहतर हूँ। वो चीजों को सीरियसली नहीं लेता और सिद्धार्थ ईगो में उससे बहुत सारे सवाल पूछता है। इंदु सबके जवाब देती है और एक बेसिक सवाल पूछती है कौन से महीने में सिर्फ 28 दिन होते हैं। सिद्धार्थ को नहीं पता था क्योंकि बेसिक चीजों में वो ध्यान नहीं देता था। सिद्धार्थ को पहली बार गुस्सा आता है, उसका एक्सीडेंट होने वाला था। वो डरता और कहता है मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करता था, ये मुझे क्या हो रहा है। वो घर जाता है, वो एक लड़की के साथ करने वाला था लेकिन उसकी माँ वहीं थी। सिद्धार्थ कहता है माँ आपको पता है ये बेसिक नीड है। उसकी माँ डरते हुए कहती है बेटा जब तुझे उसकी जरूरत होती है तो तू अपने पास खड़ी किसी भी लड़की के साथ करने के लिए तैयार रहता है। मुझे डर है कहीं अगर मैं भी तेरे साथ खड़ी रही तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। सिद्धार्थ को बुरा लगता है, वो धीरे धीरे इमोशन फील करने लगा था। वो बाहर जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो जोर से चिल्लाता है। एक आदमी उसे कहता है लॉजिक से इंसान कंफर्टेबली जी सकता है लेकिन इमोशन से इंसान खुशी से जी सकता है। सिद्धार्थ नशे करने लगता है इमोशन के लिए। वो धीरे धीरे नॉर्मल होता है, वो अपनी दाढ़ी काटता है और नॉर्मल लोगों की तरह रहने लगता है। उसके पेरेंट्स खुश होते हैं। सिद्धार्थ को अब गुस्सा भी आता था, वो लोगों से लड़ता है। उसके पापा तब भी खुश थे क्योंकि कम से कम अब सिद्धार्थ चीजें फील तो कर पा रहा था। वो इंदु को थैंक यू कहता है, वो लोगों के साथ समय बिताता है, खुश रहता था, लोगों को भी अच्छा लगता था। इंदु भी अब सिद्धार्थ का बदलाव रूप देख के काफी खुश होती है। सिद्धार्थ सबके साथ अच्छे से रहता है, अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताता है और सिद्धार्थ धीरे धीरे इंदु को ऑब्जर्व करने लगता है। वो उसे पसंद करने लगता है। वो एक लड़की को कहता है मैंने 17 साल की उम्र में वर्जिनिटी लूज की थी, मैंने 42 लोगों के साथ किया है, पर बस उनके साथ फिजिकल था बिना किसी इमोशन के। और सिद्धार्थ इंदु के पास आता है और कहता है तुम पहली लड़की हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। वो उसे किस करता है। इंदु भी अपने बारे में बताती कि वो वर्जिन है लेकिन थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली नहीं। और सिद्धार्थ इंदु को अपनी कजन से मिलाता है, उसकी कजन भी उसके लिए खुश होती है। सिद्धार्थ और इंदु एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, दोनों ट्रिप पे जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। सिद्धार्थ अपने पापा को बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है। उसके पापा कहते हैं पता है। और सिद्धार्थ के पापा को सिद्धार्थ के बारे में सब पता था, वो हर चीजें पता करते रहते थे। सिद्धार्थ की भलाई के लिए उन्हें सिद्धार्थ की फिक्र रहती थी। उन्हें ट्रिप के बारे में भी पता था। सिद्धार्थ और इंदु खुशी से रह रहे थे। इंदु IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, उसका अगले महीने पेपर था, वो पढ़ना चाहती थी, इसलिए वो सिद्धार्थ से कहती है बाद में बात करती हूँ। सिद्धार्थ और बात करना चाहता था, इंदु से कहती है प्लीज बाद में। लेकिन सिद्धार्थ को अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं था, वो सीधा उसके घर आता है इंदु को पढ़ना। सिद्धार्थ कहता है मैं बाहर वेट करता हूँ, लेकिन सिद्धार्थ बार बार आके इंदु को देख रहा था। इंदु को उससे बात करने आना पड़ता है और बाद में सिद्धार्थ एक दिन अपनी फैमिली के साथ इंदु को सरप्राइज देने जाता है, लेकिन इंदु घर पे नहीं थी। वो एक पार्टी में थी लेकिन वहां से भी वो जा चुकी थी। सिद्धार्थ बहुत तेज कार चलाता है। उसके पापा कहते हैं बेटा अगर 60 से ऊपर चलाओगे तो भले तुम्हें थ्रिल मिलेगा लेकिन जान को खतरा रहेगा, और 60 पे तुम्हें सेफ्टी मिलेगी। इमोशन भी इसी तरह है, ज्यादा बढ़ाओगे तो तुम्हें नुकसान करेगा। बाद में सिद्धार्थ इंदु की पार्टी में जाता है अपने दोस्तों की वजह से। वहाँ पे ट्रूथ और डेयर गेम चल रहा था। इंदु को डेयर मिलता है किसी को किस करने का। वो सिद्धार्थ को किस करती है लेकिन सिद्धार्थ से कंट्रोल नहीं होता। वो किस करते करते इंदु को दूर ले जाकर अपने कपड़े खोलने लगता है सबके सामने और इंदु से थप्पड़ मार के जाती है और सिद्धार्थ सॉरी कहता है लेकिन इंदु नहीं सुनती। सिद्धार्थ की कजन उसे समझाती है कि सिद्धार्थ को अभी कुछ नहीं पता, इमोशन उसके लिए नहीं है, प्लीज उसे समझो। इंदु कहती है वो बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है। सिद्धार्थ की कजन कहती है उसे बच्चों की तरह ही ट्रीट करके देखो, वो बुरा नहीं है। सिद्धार्थ के पेरेंट्स साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहता है सिद्धार्थ की कंडीशन काफी खराब है, उसके अंदर इमोशन कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो पहली बार इमोशन फील कर रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। इंदु सिद्धार्थ को स्टेबल करने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, उसे योगा करवाती है, उसे काम करने की पूरी कोशिश करती है। उसका एग्जाम कल था, वो रात को निकलती है लेकिन एक बाइक पे लड़का उसे छीनने लगता है, गंदे कमेंट पास करता है। सिद्धार्थ को गुस्सा आता है, इंदु से काम रहने के लिए कहती है। सिद्धार्थ बहुत कोशिश करता है लेकिन लड़का बार बार आ रहा था और सिद्धार्थ से कंट्रोल नहीं होता, वो उस लड़के को बहुत मारता है। इंदु बहुत रोकती है। बाद में उस लड़के के दोस्त आते हैं जो घेर के सिद्धार्थ को मारते हैं। सिद्धार्थ भी गुस्से में सबको मारने लगता है। इंदु उसे रोकने की कोशिश करती है। एक लड़का इंदु के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है सिद्धार्थ को रोकने के लिए, लेकिन सिद्धार्थ नहीं रुक रहा था और वहाँ पुलिस आती है। इंदु सदमे में थी क्योंकि काफी रोकने के बाद भी सिद्धार्थ नहीं रुक रहा था और इंदु बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी पुलिस ऑफिसर थे कि उसका एग्जाम है, लेकिन सिद्धार्थ गुस्से में ईगो में बात कर रहा था जिसकी वजह से पुलिस वाले उसकी नहीं सुनते और इंदु का एग्जाम रह जाता है। और जब दोनों छूटते हैं इंदु सिद्धार्थ से ब्रेकअप करती है। सिद्धार्थ मना करता है लेकिन इंदु नहीं सुनती। वो कहती है मुझे पता चल गया तुम्हारे साथ मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैंने तुम्हें बदलने की बहुत कोशिश करी लेकिन तुम नहीं बदलोगे। मैं सेल्फिश नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा एग्जाम छूटा है।
अब अपने बारे में सोचना चाहती हूँ, और वो उसे अपनी लाइफ से निकाल देती है और सिद्धार्थ टूट जाता है और पागल हो जाता है। और सीन प्रेजेंट में आता है। एसीपी सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश करता है। सिद्धार्थ बुक्स जला देता है, उसे बस इंदु चाहिए थी अपनी लाइफ में, और वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। वो उदास होकर कहता है, मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लूंगा, गलती मेरी थी, लेकिन आप इंदु को मेरे पास वापस लाने की गारंटी देते हो? एसीपी कुछ नहीं कह पाता। सिद्धार्थ के पापा कहते हैं, हमें इंदु को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसने नहीं सुना। अब उसकी भी गलती नहीं है। एसीपी कहता है, उससे बात करके देखता हूँ। सिद्धार्थ इतना पागल हो जाता है कि वो हर कार वाले को मार रहा था जिस कार में इंदु नहीं थी। सिद्धार्थ के पेरेंट्स उसे रोकने आते हैं, लेकिन सिद्धार्थ सबको धक्का दे देता है। उसे बस इंदु चाहिए थी। एसीपी समझाने आता है, सिद्धार्थ उसे भी थप्पड़ मार के धक्का देता है। इंदु आती है और रोते हुए कहती है, प्लीज शांत हो जाओ, अब हम बात करके सब ठीक करते हैं। लेकिन अब सिद्धार्थ पूरा पागल हो चुका था। काफी देर हो चुकी थी। वो कहता है, मेरी इंदु कहाँ है? तुम मेरी इंदु नहीं हो। और वो बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे देता है। इंदु इंदु चिल्लाते हुए, और सब काफी रोते हैं। और हमें लास्ट में एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, इंसानों को मटेरियलिस्टिक थिंग की डिजायर होती है, और उसकी अफेक्शन कब लस्ट बन जाती है पता ही नहीं चलता। और जब वो नहीं मिलता तो गुस्सा बहुत आता है, और गुस्सा कब पागलपन में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।